बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से। तूफ़ान आया नहीं बल्कि आ चुका है। दौलत का तूफ़ान अब नहीं रुकेगा। अप्रैल मई और जून 2026 की प्रेडिक्शंस के हवाले से, एक्वेरियस के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अप्रैल मई और जून में जो सैयारों की पोजीशन बन रही है, ख़ास तौर पे अप्रैल के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके लिए दो ग्रही राजयोग, यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस के अंदर सबसे पहले बुध मर्क्यूरी का और साथ ही साथ राहु का गठजोड़ बन के यहाँ पे दो ग्रही राजयोग बनता हुआ आपको नजर आएगा। और ना सिर्फ यहाँ दो ग्रही राजयोग बल्कि यहाँ पे जड़ बुद्धि राजयोग भी आपको इस फर्स्ट हाउस के अंदर, जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ने का घर इसको माना जाता है, इसके अंदर बनता हुआ नजर आएगा। जबकि आपके सेकंड हाउस के अंदर त्रिग्रही राजयोग, तीन सियारों का टकराव आपको, बल्कि चार सियारों का टकराव यहाँ नजर आएगा। एक तो सूर्य सूरज का, दूसरा यहाँ पे मंगल मार्स का गठजोड़ बन के भी इसके साथ रहेगा, और फिर यहाँ पर आपको शनि सैटर्न का, और साथ ही साथ अगर हम बात करें सूर्य मंगल और शनि यानी इन तीनों का गठजोड़ बन के यहाँ पे त्रिग्रही राजयोग, तीन सियारों का गठजोड़ नजर आएगा। क्योंकि शुक्र पहले यहाँ मौजूद था तो चार सियारे थे, लेकिन अब चूँकि सेकंड मार्च से ये भी एक घर आगे जा चुके थर्ड हाउस में, तो आपको शुक्र वीनस थर्ड हाउस के अंदर नजर आएगा। जबकि गुरु मार्गीय हालत में, गुरु जुपिटर आपको मार्गीय हालत में आपके पाँचवें घर में नजर आएगा। और इसके भी बड़े फ़ायदे आप देखोगे। पाँचवें घर आपका औलाद को आना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपके एजुकेशन का घर, आपके प्रेम प्यार का घर, आपके क्लानी ताकत समझबूझ को बढ़ाने वाला घर, आपकी क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से पैसे कमाने का घर, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस का घर, इस घर को माना जाता है जो कि आपका पाँचवा घर है। जबकि केतु आपके सातवें घर में रहेंगे। सातवां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर। क्योंकि केतु यहाँ पर है तो आपके स्किल्स, कोई ना कोई नई स्किल सीखोगे, कुछ ना कुछ नया अपने कारोबार में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके उसको कामयाब करने की तरफ भी जाओगे। आपके रिश्ते बनना, आपकी शादी के योग बनने का घर भी, आपके रिश्ते, आपके लव लाइफ का, लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने का घर भी इसको माना जाता है। अब अगर इन 3 महीनों में आपकी सेहत कैसी रहेगी इसके बारे में बात करें तो फर्स्ट हाउस वो घर है जहाँ से आपकी सेहत को देखा जा रहा है, जहाँ दो ग्रही राजयोग बनाकर बुध मर्क्यूरी और राहु दोनों का गठजोड़ बनकर बैठे हुए दोनों, और जड़ बुद्धि राजयोग भी यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर राहु की तरफ से कन्फ्यूजन्स का फैलाना बनेगा, डबल माइंडेड करना, कन्फ्यूजन्स का शिकार करना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पे अंधा एतमाद करके धोखा खाना, ऐसे मामला भी ये बनाता है। यहाँ बुध आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ाएगा, आपकी कम्युनिकेशन को जो बिगाड़ राहु पैदा करेगा, जो आपकी कम्युनिकेशन बोलचाल में सोचे समझे बगैर बोल देना, उसको कंट्रोल करने की बुध मर्क्यूरी कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि राहु के चुंगल में फंसा हुआ है तो ये भी नेगेटिविटी के साथ ही उनको करेगा। यानी कि कभी तो बहुत अच्छे आपकी ज़बान का अच्छा चलना, कभी एकदम से कुछ ऐसा बोलना कि बॉस, सीनियर जूनियर्स, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के साथ, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, सबके साथ बदतमीजी हो जाना, कुछ उल्टा सीधा बोलना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। यहाँ पे आपका सेहत के हवाले से आपका सर दर्द होना बनेगा। वजह ही कि बहुत ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालाइज करना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसे मामला आपको परेशान करेंगे। यहाँ पे आपके ईएनटी के मसले हो सकते हैं, आइज, नोज, थ्रोट, गले में इन्फेक्शन, खारिश का होना, बलगमी खांसी का होना, कोल्ड कफ का लग जाना, वायरल इन्फेक्शन का, स्किन के अंदर रैशेस का आना, स्किन एलर्जीज का होना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। बाज़ारी खाना खाना, ऑयली ग्रीसी चीज़ी, काले तेल में बना खाना आपको बहुत बीमार करेगा। इससे थोड़ी एहतियात रखनी पड़ेगी। अब अगर आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम के हवाले से बात करें, इन 3 महीनों में कैसी रहेगी। पाँचों अगर आपके तालीम का घर माना चाहता है, जहाँ गुरु जुपिटर बैठे हुए। आप सब जानते हैं गुरु जुपिटर किस्मत का सैयारा तो है, लेकिन इल्म का, नॉलेज का, ज्ञान का सैयारा भी है। तो आपकी नॉलेज में इजाफा करना, आपके मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। सबक का सही से याद होना यहाँ बनेगा। चूँकि बाद यहाँ पर हो रही है अप्रैल मई जून, तो 15 मई के बाद से आपकी पढ़ाई कुछ बेहतर हो जाएगी। यानी उससे पहले कोई डिस्ट्रैक्शन का सामना, इवन अप्रैल में भी 15 मई तक आपका डिस्ट्रैक्शन का कुछ फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब की वजह से पढ़ाई ना कर पाना। नॉलेज तो बहुत अच्छी रहेगी, ज्ञान, आपका मालूमात बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन चूँकि आपका बिज़ी रहना घूमने फिरने में, या फिर आपका फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन बहुत होना, इस वजह से पढ़ाई में ध्यान ना लगना बनेगा। 15 मई के बाद अगर आपको एग्जामिनेशन दे रहे हो, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, उसमें कामयाबी का हासिल करना, स्कॉलरशिप का हासिल करना, ऐसे मामला बनेंगे। यानी हर लिहाज से पढ़ाई में अच्छा कुछ करते आप 15 मई के बाद नजर आओगे। इसी तरह से 15 अप्रैल से पहले भी आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। अब 15 अप्रैल से पहले से क्या मुराद है, बात कहाँ हो रही है, बात हो रही है अप्रैल मई जून।
तो 1 से लेके 15 अप्रैल भी आपका दिमाग का अच्छा चलना, पढ़ाई में ध्यान लगना, पढ़ाई में अच्छा कुछ करना, ऐसा बनेगा। और जब बुध मर्क्यूरी आपके 5वें घर के अंदर आ जाएगा, ट्रांजिट करेगा, तो ये आपकी पढ़ाई के हवाले से अगर हम बात करें, किसी भी तरह से अगर 15 मई के बाद आपका रिजल्ट आ रहा है तो ये सुपर से ऊपर अच्छा बेहतरीन आने वाला है। क्योंकि आपकी 7.5 का आखिरी लेवल चल रहा है जो नवादिशा से भरा हुआ तो है, लेकिन शनि सैटर्न चूँकि आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है और फिर राहु भी आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो जितनी उम्मीद आपको होगी कि इतना अच्छे नंबर आने वाले हैं या टॉप करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त नंबर आएंगे, वैसा ना आना, लेकिन पेपर क्लियर हो जाना, अच्छे नंबर आ जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। अब अगर आपके लव लाइफ या आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें, इन 3 महीनों में कैसा रहेगा? यहाँ कम्युनिकेशन का कोई मसला रहेगा। आपकी लव लाइफ की जो कि बात हो रही है, और लव लाइफ ब्रेकअप की तरफ कब जाती है? जब कम्युनिकेशन दोनों में से किसी की ख़राब हो जाए। तो आपकी कम्युनिकेशन का गड़बड़ी होना, कुछ ऐसा बोलना, सामने वाले को हर्ट करना, ये सूरज जब तक यहाँ इस सेकंड हाउस में मौजूद है और शनि के साथ मौजूद है, तो यहाँ इस तरह के मामला बनते नजर आएंगे। इस दौरान में अपनी लव लाइफ में लड़ाई झगड़े बनना, ईगो क्लैशेस का होना, पैकअप की तरफ चले जाना, या ब्रेकअप हो जाने के चांसेस भी हो सकते हैं, ये नो कांटेक्ट में चले जाने के चांसेस भी यहाँ बन सकते हैं। शनि, मंगल और सूर्य, यानी शनि यानी सैटर्न, मंगल यानी मार्स, सूर्य यानी सूरज, इन तीनों का गठजोड़ बन के त्रिगरी राज सेकंड हाउस में, ये आपकी ज़बान को कंट्रोल रखेगा। यानी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ये लोग कंट्रोल करेंगे। और जब सैयारे कंट्रोल करने लगते हैं तो आप समझते हैं क्या होने वाला है, यानी बड़ा धमाल होना, बड़ा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाना अपनी लव लाइफ में देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि गुरु जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं आपके इस घर के अंदर, आपके प्रेम प्यार के घर में, तो काफ़ी हद तक बिगड़े मामलात को संभाल लेंगे, मामलात को रिजॉल्व करने की तरफ लेके जाएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। गुरु जुपिटर काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ को एडजस्ट करते नजर आएंगे। अब अगर आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा इन 3 महीनों में? केतु बैठा हुआ है आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर के अंदर, 7वें घर के अंदर। केतु जब भी इस घर में आता है तो डिटैचमेंट करवा देता है। अगर मज़हब से कनेक्टेड नहीं हो, किसी तरह अपने रब, अपने लॉर्ड को याद करने तक का टाइम नहीं है, तस्बीह साथ रखने का टाइम नहीं है, तो फिर ये डिटैचमेंट का प्लैनेट बन जाता है। यहाँ हस्बैंड वाइफ के अंदर डिटैच हो जाना, आपस में बातचीत ना करना, एक दूसरे को इग्नोर करना, फॉर ग्रांटेड लेना, कुछ ऐसे मामला फिर बन जाते हैं। नवंबर की एंड या दिसंबर की मिड तक तो ये चलेगा, यानी कि आपका अनसेटिस्फाइड होना, आपका आपके पार्टनर का आपस में ही अनसेटिस्फाइड होना अपनी मैरिड लाइफ को लेके। सब कुछ अच्छा है, घूमते फिरते, सैर सपाटा, खाना पीना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, उसके बावजूद अनसेटिस्फाइड रहना, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। क्योंकि सूरज का ट्रांजिट होगा, सेकेंड हाउस से थर्ड हाउस में आएंगे 14 अप्रैल से 14 मई। ये चीज़ दिखा रहा है कि आपके पार्टनर की तरक्की का होना, उनके कारोबार में बरकत का होना, कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, उनकी जॉब से, उनके करियर से अच्छा खुशखबरी सुनना, पैसे कमाना, या सैलरी अलाउंस, बोनसेस का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला दिखा रहा है। अब 15 मई से लेके 15 जून सूरज इस घर को भी छोड़ देगा, यानी कि आपके थर्ड हाउस को छोड़ के फिर ये आपके फोर्थ हाउस, आपके चौथे घर, आपके प्रॉपर्टी के घर, आपके रियल एस्टेट का घर, आपका ज़मीन दुकान मकान खरीदना बेचना, की रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, वालदा की सेहत का घर, सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होने का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ अपने पार्टनर के साथ कोई घर खरीदना, कोई ज़मीन दुकान मकान खरीदना, कोई प्रोजेक्ट पे काम करना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर बन सकते हैं। अपने घर के लिए कोई लग्जरी आइटम, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह खरीदना, ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। अपने लिए कोई गाड़ी खरीदना या कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदना, ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। 15 जून यानी 15 जून के बाद आपके पार्टनर कोई बड़ी खुशखबरी सुना सकता है, चाहे ये औलाद के हवाले से हो, चाहे आपकी उनकी जॉब या उनके कारोबार के हवाले से, कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपका पार्टनर सुनाता नज़र आएगा, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो। ओवरऑल देखें तो अनसेटिस्फाइड होना ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन ये कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस काफ़ी बेहतर रहेंगे, माजी के मुकाबले में काफ़ी बेहतर आपको इन 3 महीनों में नजर आएंगे। अब अगर बात करें आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से कैसा रहेगा इन 3 महीनों में? 7वां घर आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि 9th हाउस आपकी किस्मत का घर माना जाता है, जबकि 10th हाउस 10वां घर आपकी करियर, जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर माना जाता है। आपकी भाग्य, आपकी किस्मत के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वीनस यानी शुक्र को माना जाता है, जो कि आपके थर्ड हाउस के अंदर बैठे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शुक्र वीनस इस थर्ड हाउस में तो बैठा है, लेकिन अपने ही घर को देख रहा है। अपने घर को देखना यानी किस्मत को भरपूर तरीके से चमकाता, भाग्य का उदय होना, किस्मत का चमकना, ऐसे मामला ये शुक्र वीनस यहाँ पर बनाएगा। अब 19 अप्रैल से ऑनवर्ड शुक्र और ट्रांजिट करके थर्ड हाउस को छोड़ के आपके फोर्थ हाउस के अंदर आएगा, और 19 अप्रैल से लेके 14 मई तक इसी घर, चौथे घर के अंदर आपको शुक्र वीनस नजर आएगा। अब ये जो ट्राइंगल है, जो भाग्य का घर 9th हाउस एक ट्राइंगल दिखा रहा है, जबकि आप देखिए एक बॉक्स की शक्ल का ये आपका चौथा घर है, जो कि केंद्र कहलाता है, ग्रीन हाउस, इसको हम ग्रीन हाउस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस केंद्र है, जबकि भाग्य का घर आपका त्रिकोण है, तो यहाँ पर बनेगा आपका केंद्र त्रिकोण राजयोग।
बस एक डेट अगर साइड में लिखी नज़र नहीं आ रही तो लिख लो 19 अप्रैल से 14 मई किस्मत का बम फाड़ धमाल होगा। किस्मत का बम फाड़ धमाल होगा, भरपूर फ़ायदा आप उठाओगे। और वजह यह रहेगी कि जिस घर में या शुक्र वीनस आया है, चौथा घर, वो भी इसका अपना घर है। और जिस घर पे इसकी नज़र पड़ रही है 9th हाउस, वो भी इसका अपना घर है। इस वजह से किस्मत का घर का ज़बरदस्त तरीके से चमकना, किस्मत का फुल्ली फंक्शन होना, मिट्टी में हाथ डाला तो सोना निकालना, कुछ करने की प्लान करोगे तो कामयाब होगे, इस तरह के मामला ये बनाएगा। किस्मत से जुड़ा कोई भी काम आप करते हैं, चाहे क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट करना, उससे पैसे कमाना, कहीं पैसे लगा के उसको मल्टीप्लाई करने का सोचना, अपने सोर्सेज से इनकम को मल्टीप्लाई करने का सोचना, कोई कारोबार स्टार्ट करने का सोचना, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग या फिर अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, हर तरह से पैसा बढ़ता हुआ, मल्टीप्लाई होता हुआ इस ड्यूरेशन में जो हमने अभी आपको बताया बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर इसके बाद शुक्र वीनस इस चौथे घर को छोड़ के आपके 5वें घर के अंदर चले जाएंगे। 14 मई से लेके 8 जून, 14 मई से लेके 8 जून तक ये यहाँ ट्रांजिट करेंगे। ये भी सुपर से ऊपर रहेगा, ये भी भरपूर फ़ायदे आप किस्मत के हवाले से देखोगे। लेकिन 8 जून के बाद गड़बड़ी शुरू होगी। 8 जून के बाद जब यही शुक्र वीनस इस घर को छोड़ के, जहाँ गुरु के साथ, जुपिटर के साथ इसका गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग भी बना हुआ था, ये घर छोड़ के 8 जून से ये घर आगे आ जाएंगे। यानी कि आपके छठे घर के अंदर, रेड जोन के अंदर, जो कि कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, जॉब मिलने का घर और कोर्ट कचहरी की केसेस का घर भी इसको माना जाता है। 8 जून के बाद कहीं सरमायाकारी करना, कहीं इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पैसे लगाना, किसी को पैसे देना, किसी पे भरोसा करना, किसी को अपने सीक्रेट्स बताना, किसी को अपनी कमज़ोरियाँ बताना, किसी को अपनी राज की बातें बताना, किसी को अपनी कीमती चीज़ें दे देना, बड़ा धोखा होगा, बड़ा धोखा होगा, बड़ा फ्रॉड होगा, बड़ा झटका लगेगा पैसे का अगर कहीं इन्वेस्ट करते हो। बहुत होशियार रहना इस डेट का जो हमने आपको बताई। जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, जो बड़ा डिसीजन लेना है, जहाँ पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए करना है, 8 जून से पहले जो करोगे आप उसको कैश करवाते नजर आओगे। 8 जून के बाद स्टॉप लगा देना, नहीं करना ऐसा, वरना बड़े लॉस का सामना करना पड़ेगा। अब अगर आपकी करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से बात करें, आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी कि मार्स को माना जाता है। और मार्स आपके सेकंड हाउस में त्रिघरी राजयोग बनाकर बैठा है। और सबसे बड़ी गड़बड़ी यही तो दो फैला रहे हैं, एक तो मंगल मार्स और दूसरा राहु। और हर तरह से बाकी सैयारे, जब तक ये 5 सैयारे थे तभी भी ये 2 की वजह से ही गड़बड़ी हो रही थी। अब जबकि 3 सैयारे हैं तब भी इन 2 की वजह से ही गड़बड़ी होगी। लेकिन ये अपने थर्ड हाउस में 11 मई से आ जाएंगे। 11 मई 2026 को इनका थर्ड हाउस में आना, हर तरह से ये शनि की कैद से या मादर के साथ राहु की कैद से निकल जाएंगे। और इनका पावरफुल होना तो बनेगा, लेकिन जो माजी में ये गड़बड़ी कर रहे थे उससे भी ये बाहर आएंगे। 11 मई से लेके 21 जून, 11 मई से लेके 21 जून ये वो ड्यूरेशन रहेगी जहाँ मंगल मार्स यहाँ राहु की कैसे आता तो कि सीधा इस घर के अंदर आ जाएगा। यानी हर लिहाज से शनि का जो जोर बना हुआ था इसके ऊपर वो टूट जाएगा और ये काफ़ी तक पावरफुल होकर इस थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा, यानी कि मंगल। एक करेक्शन करवा दें, हम राहु बोल गए थे, ये राहु नहीं है, शनि है। शनि का और मंगल का जो है वो दोनों का मसला था कि मंगल और शनि दोनों की वजह से ही नेगेटिव एनर्जीज बाकी सैयारों में भी फैल रही थी। तो अब ये जोड़ टूट जाएगा, शनि अकेला रह जाएगा और मंगल इस घर में आ जाएगा थर्ड हाउस में। काफ़ी हद तक वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी जो सेकंड हाउस की वजह से बनी हुई थी। 11 मई से 21 जून समझ लो कि आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ चौके छक्के लगाना है। जहाँ आपने चौके छक्के लगा लिए, जहाँ आपने मेहनत कर ली, भरपूर फ़ायदा, क्योंकि ये मेहनत का घर है। थर्ड हाउस आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी लगाने का घर, आपके काम टाइम पे करने का घर, काम को पेंडिंग पे न डालना, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करने का घर इसको माना जाता है। ये थर्ड हाउस आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर, आपकी कुव्वत इरादी, आपकी खुद एतमादी को भरपूर बड़ा बूस्ट देगा, जिसकी वजह से आप कामयाब होते, आपका सक्सेस रेट बढ़ता नजर आएगा। आप कोई भी किस्म का सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से जुड़ के काम करें, वहाँ कामयाब हो गया। आप यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, आप घर घर सामान पहुँचा के पैसे कमाते हो, आप किसी भी तरह बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाते हो, हर तरह से पैसा बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। किसी भी तरह से अगर आप कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा काम करते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे, आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, हर तरह से कामयाब होना आपका बनेगा। और फिर 21 जून को मंगल मार्स इस घर को छोड़ के, थर्ड हाउस को छोड़ के आपके फोर्थ हाउस, आपके प्रॉपर्टी के घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ भी सोने पे सुहा होगा, यहाँ भी भरपूर फायदा आपको देखने को मिलेगा। और 21 जून से मंगल मार्स का डायरेक्ट 10वें घर को देखना करियर में भी एक बड़ा बूस्टर साबित होगा। 11 मई से 21 जून ये वो टाइम होगा जहां आपकी जॉब का लगना, कोई एमएनसी कंपनी, को गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, आपकी सैलरी पैकेजेस, अलाउंसेस, बोनसेस का बढ़ना, बॉसेस से, सीनियर से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का होना, दुश्मनों का दूर होना आपकी जॉब के अंदर से, या आपके कंट्रोल में आना, ऐसे मामला नजर आएंगे। आपके कारोबार के हवाले से भी सुपर से ऊपर आएगा। कारोबार के लिए कुछ नया करना, कुछ नई इन्वेस्टमेंट का करना,
कुछ नए लोगों को हायर करना या कोई मशीनरी डालना या ऐसा कुछ कारोबार में कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करोगे, फरसुदा चीज़ें छोड़ के नई चीज़ों को लाना, कुछ नया ऐड ऑन करना जिसकी वजह से कारोबार का फलता फूलता दिखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला आपके बनेंगे। उपाय और तदाबीर के लिए अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, लोगों को इफ्तारी सहरी करवाना और कुछ नहीं तो परिंदों को दाना पानी खाना खिला देना, बच्चों को छोटे बच्चों को न्याज वगैरह करना या घर में या उनको कुछ टॉफ़ीज़ बिस्किट चॉकलेट्स वगैरह देना, हर लिहाज इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा। दुरूद पाक का पढ़ना, ना देली का तर्जुमे के साथ पढ़ना, सूर्य ना सूर्य फलक का पढ़ना हर तरह से आपको कामयाब करेगा। शुक्रानिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह रखना और तस्बीह साथ रखो, आप मेल फीमेल दोनों तस्बीह साथ रखना हर तरह से आपको कामयाब करेगा और ज़बरदस्त आपके ये अप्रैल मई और जून के 3 महीने जाएंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।